जैसा कि हम लोग किसान लोग हमेशा जो है फसलों का उत्पादन करते हैं, और जब भी हम अपने खेत में फसल उगाते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी जो वनस्पतियाँ, जिनको सामान्यतः हम लोग खरपतवार कहते हैं, वो भी उगाते हैं। ज़्यादातर लोग इन खरपतवारों को बहुत ही खतरनाक खरपतवार नाशक डालकर नष्ट कर देते हैं, मगर यदि हम उनके महत्व को समझें तो उनसे हम बहुत सारे रोगों का भी उपचार कर सकते हैं। अभी आज पेड़ पौधों की जानकारी के क्रम में जो हम वनस्पति लेके आए हैं वह मूल रूप से एक खरपतवार ही है, और आइए हम आपका परिचय करवाते हैं उसी वनस्पति से। देखिए, वो जो वनस्पति है वो ये वाला खरपतवार है। वनस्पति को हम चौड़ावे के नाम से जानते हैं, और इसी वनस्पति की मुख्यतः दो नस्लें होती हैं। जो छोटी नस्ल है उसको हम चौलाई बोलते हैं, जिसका देहाती क्षेत्र में बहुतायत में रायता भी बनाया जाता है और सब्जी भी बनाई जाती है। और ये जो है ये एक तरह का जंगली जो है पौधा है, जिसको हम चौड़ावे के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी पत्तियों की बात करें तो देखिए, इसकी पत्तियां जो है बिल्कुल साधारण सी होती हैं। अगर हम इनको खा के देखें तो इनका जो टेस्ट है थोड़ा सा नमकीन रहेगा। इस पौधे में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसके हर एक जॉइंट में यहाँ देखिए ये कांटे होते हैं, और कांटों से जो शाखाएं निकलती हैं उनसे बहुतायत में बीज बनते हैं। इसकी जो तना है वो हल्का सा लाल रंग का होता है, और इसके दो प्रकार बताए हैं। जो चौलाई जो होती है वह आज के समय में बिल्कुल विलुप्त प्राय स्थिति में चली गई है, और चौलावा जो है यह किसानों के लिए सरदर्द बन चुका है। मगर इसी वनस्पति को यदि हम औषधीय महत्व के रूप में समझें तो ये बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि मैं इस वनस्पति की विशेषताओं की बात कर रहा था, तो यह जो वनस्पति है यह आपकी फसल के साथ में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करता है। अभी जैसे देखिए कि ये जो खेत है इसमें मूल रूप से जो फसल जो लगाई गई है वो आपका है ग्वार है, और ग्वार की हाइट जो है वो मुश्किल से अभी 1.5 इंच होगी, और जो खरपतवार जिसको हम बोल रहे हैं चौड़ावा, इसकी हाइट तकरीबन 1.5 फीट हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बढ़वार कितनी तेज़ गति से होती है। और इस वनस्पति में खास विशेषता यह है कि यह धीरे धीरे आपके खेत के पोषण को ख़त्म करता जाता है। इस वनस्पति की अगर मैं अधिकतम हाइट की बात करूं तो वह तकरीबन 6 से 7 फीट होती है। अब इसको देखिए, इसकी स्टेम्स को हम थोड़ा तोड़ के देखते हैं। अगर मैं इसको तोड़ के देखूंगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा कच्चा है, और अगर हम इसको खा के देखेंगे तो इसका स्वाद भी नमकीन ही होगा। अगर मैं इस वनस्पति की तासीर के विषय में बात करूं तो इस वनस्पति की तासीर बहुत ही गर्म होती है। साधारणतः लोग इसके पत्तों का रायता बनाकर खाते हैं। अगर इस पौधे में जो इसका शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर बहुतायत में जो है एक कांटेनुमा जो बीज होते हैं, अगर पकने के बाद में आप इसको इस प्रकार सीधा ही स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कांटे होते हैं, और इसके अंदर ही इसमें सूक्ष्म बीज पाए जाते हैं। अगर मैं इस पौधे के उपयोग के विषय में आपको बताऊं तो इस वनस्पति को सीधा जो है आप जड़ समेत जो है फाड़ लें, और जिन लोगों की हड्डियां टूट गई हैं तो हड्डियां टूटने की स्थिति में उनको बहुत ही जल्दी जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसकी जो जड़ है इसको यहाँ से काट लेंगे, है ना, यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद में इस और अच्छे से धो लें, धो के इसको अच्छे से पानी में उबालें, और जो रोगी है उसको नियमित रूप से तकरीबन 8 से 10 दिन पिलाएं। आप ये माने कि 8 से 10 दिन में ही उसकी कैल्शियम की पूर्ति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएंगी। तो आप ये माने कि कैल्शियम के लिए यह जो पौधा है यह रामबाण है। इसके पत्तों का हम लोग अच्छे से रायता बना के खा सकते हैं। अगर डंठल की बात करें तो डंठल का भी सब्जी बनाने में बहुतायत में इस्तेमाल होता है, और जो दुधारू पशु हैं वो इसको बड़े ही चाव से खाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यह जो पौधा है ये कैल्शियम का भंडार है,
और कैल्शियम का भंडार होने के कारण से दुधारू पशुओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा जो है वो किसी भी पशु के लिए बेकार हो सकती है। उस पशु को बहुत ही ज़्यादा दस्त लग सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। तो ज़्यादा मात्रा में किसी भी पशु को ना दें। अगर कम मात्रा में इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो दुधारू पशुओं के लिए यह बहुत ही अच्छा खरपतवार है। और इसका नियमित रूप से अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे खेत की जो खरपतवार है वो भी धीरे धीरे हम लोग जो है नष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।